ओम शांति। आज 2 मई की मुरली में विशेष धारणाओं के ऊपर बाबा अंडरलाइन कराते और याद के ऊपर। तो जिस प्रकार से हम शांति धाम से एकदम सतो प्रधान पवित्र अवस्था में आए थे, वैसे ही हमें जाना है। तो उसके लिए मुख्य करना क्या है? ज्ञान की बुलबुल बनना है। और क्योंकि देवता भी हमारे सिवाय कोई बन नहीं सकता, तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। अब ज्ञान की बुलबुल कैसी होती है? तो सबसे पहला होमवर्क जो करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि स्वयं भगवान हमें पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। तो एम ऑब्जेक्ट को बार बार देखना है। पिछाड़ी तक खूब पुरुषार्थ करना है, और ऐसा पुरुषार्थ जो ऊंच पद के लक्ष्य से हो। तो लक्ष्य को देखते पूरी लगन से पढ़ाई पढ़नी है। फिर दूसरा होमवर्क जो योग का है, तो बहुत बहुत बाबा को याद करना है, क्योंकि उसी से रिटर्न होगी शिव बाबा की याद भी। इसी से हम सतो प्रधान बनेंगे, फूल समान खुशबूदार बनेंगे, हम आत्माएं एकदम पवित्र बन जाएंगी और फिर पुराना शरीर छोड़ देंगी। तो किस समय याद करना है? कहीं भी हो, चाहे बीमार भी हो, चाहे घूमने फिरने जाएं, घर का कामकाज भी करें, चलते फिरते हो, हर वक्त बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। ऐसी याद जिसमें मुख चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, और बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर हो जो सिर्फ उसी के साथ हमारी तार जुड़ी रहे, और संग तोड़ एक संग जुड़ जाए, और किसी की याद ही ना आए। ऐसी अवस्था जिसमें पुराना शरीर भी याद ना आए, तो कहेंगे पवित्र बेगर, जिसके पास एक बाप के सिवाय कुछ और है ही नहीं। फिर याद में ही दूसरा होमवर्क क्या करना है कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, और अब ये नाटक या चक्र पूरा हो चुका है। चाहे कोई छोटा है या बड़ा है, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। तो जो मम्मा का स्लोगन रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी, इसे पक्का करना है, क्योंकि अब स्वयं भगवान हम सभी को ले चलने के लिए आए हैं शांति धाम, सुख धाम में। तो हमें जीते जी यहाँ से मरना है, अर्थात बुद्धि से यहाँ के ख्याल निकाल देने हैं, और याद रहे हमें तो घर जाना है। फिर ये वैशाल्य विनाश होकर शिवालय स्थापन हो रहा है, तो हम शरीर छोड़कर नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो दोनों दुनिया को याद करना है, एक वो शांति धाम, तो दूसरा सुख धाम। तो इसलिए बाबा अंडरलाइन कराते कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। फिर वाणी से परे अवस्था भी चाहिए, कि जितना ये याद रहे हर घड़ी अंतिम घड़ी, तो बुद्धि ऑटोमेटिक हमारी परम धाम की ओर जुड़ी रहेगी। फिर कैसे जाना है? तो अपनी कमाई करके चलना है, इसको पक्का करना है। और याद के लिए ही बाबा एक और युक्ति हमें बताते कि सदा ये स्मृति रहे, गॉडली गार्डन में हाथ देकर हम बाप दादा के साथ चल रहे हैं। मन की लगन उसके साथ जुड़ जाए, और ऐसी स्थिति जिसमें हम बाबा के हर कार्य में सदा सहयोगी बन जाए। इसे ही कहा जाता है हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि से साथ में रहना। ऐसी अवस्था में हम सदा खुश, संपन्न और मनोरंजन का अनुभव करते हैं। तो ऐसे दृश्य देखते हुए हमें स्मृति रहे। फिर धारणा के सब्जेक्ट में क्या होमवर्क करना है? जैसे संपूर्ण चंद्रमा होता है, जैसे हीरा होता है, तो कितनी रोशनी होती है उसमें, ऐसा ही देवता हमें बनना है। ऐसा देवता जिसका गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो सारे गुण हमें इसी समय धारण करने हैं, उसी अनुसार हम सत्युगी दुनिया में भी चलेंगे। तो ध्यान रहे
जो भी करना है वो अभी ही करना है, इसी समय ही करना है, तो विशेष मैग्नीफाई ग्लास बनके खुद की ही जांच करनी है। जैसे इस चित्र में दिखाया है कि क्या जैसे देवताओं का गायन है वैसे हमारे में गुण है। पूछना है दिल से कि हम कितनों को पढ़ाते हैं, क्योंकि जितना हम ज्ञान दान करते हैं उससे भी हमारे अंदर गुण आते जाते हैं। फिर दूसरा, कैसे हमारे अंदर गुण आएंगे? तो हमारे याद का चार्ट ठीक है, खुद से पूछना है कि कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं। तो हम चेकिंग करें कि 24 घंटे में कितना % हम शिव बाबा की याद में है और कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। ये हम खुद से चेकिंग करें तो पता चलेगा हम कितना याद में रहते हैं और कितना गुण हमारे अंदर आए हैं। फिर जांच करनी है कि हम और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। जांच करनी है कि हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है, देह अभिमान रिंचक भी है तो नहीं। तो ऐसे मैग्नीफाई ग्लास से अर्थात बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है और फिर चेंज करना है। और धारणा में हमें ड्रामा के पट्टे पर भी पूरा निश्चय रहे कि ये खेल है पूज्य और पुजारी का, जो होना ही है। फिर सेवा के फील्ड में हमें क्या होमवर्क करना है? तो एक एक बच्चे या फूलों पर शिव बाबा की नज़र जाती है, तो हर वक्त ये भी याद रहे कि मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। तो हमें हर वक्त ये अटेंशन रहे कि बाप दादा हमें देख रहे हैं। अखबार आदि या किसी भी चीज़ के द्वारा हम ये पैगाम सभी को दें कि बाप की याद से ही विक्रम विनाश भी होंगे और पवित्र भी बनेंगे। फिर चित्र तो खजाना है जिससे हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, क्योंकि स्वयं बाप दादा ने ये बनवाए हैं। तो जितना हम इसके द्वारा सर्विस करते हैं, हमारा भाग्य और ज़्यादा जमा होता है। और हम कैसे सेवा कर सकते हैं? तो स्लोगन के माध्यम से बाबा ने बताया कि दुआओं का खाता कैसे जमा हो, जितना हम संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे हमें चारों सब्जेक्ट्स पर होमवर्क करना है और याद रहे कि हमारे पढ़ाई के, हमारे योग के कदम कदम में पदम है कि हम कुछ भी करते हैं, कमाई बहुत ज़्यादा है। नई राजधानी के हम मालिक, प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं, अनेक बार हम बने हैं। तो पूरा पुरुषार्थ करना है, अधूरा नहीं। तो इसी समय से जहाँ पे कमी है उसको भरना है और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति।